दो मटका खौफनाक नारी। यह कहानी है रितिका की। रितिका एक पढ़ी लिखी गांव की शोरी थी। वह शहर में नौकरी करती थी, लेकिन वह कुछ दिनों की छुट्टी लेकर अपने गांव निर्जलपुर में वापस लौट आई। घर पर सिर्फ दादी माँ ही रहती थी। उसके पिता की फौज की नौकरी थी, इसलिए उनकी अदला बदली अलग अलग शहरों में चलती रहती थी और माता भी उनके साथ ही रहती थी। जब रितिका घर पहुंची तो दादी ने अपनी पोती के लिए शोले, समोसे, लड्डू, खीर आदि भोजन सब तैयार किया हुआ था। रितिका बहुत खुश हुई और भोजन करने लगी। अगले दिन रितिका का मन गांव में घूमने को हुआ। वह दादी माँ से इजाजत लेकर पड़ोस वाली रेशमा के साथ बाजार निकल पड़ी। वह रास्ते में एक मूर्तिकार की दुकान पर ठहर गई। मूर्तियां देखने लगी और मूल्य पूछने लगी। उसको दो मटके वाली स्त्री की मूर्ति बहुत पसंद आई। उसने मूर्तिकार को पैसे दिए और घर का पता दिया और कहा, भैया इसको घर पहुंचा देना। मूर्तिकार ने दो मटका मूर्ति को रितिका के घर पहुंचा दिया। थोड़ी देर बाद रितिका भी घर आ गई। दादी ने कहा, बेटा अब जे क्या उठा लाई है। दादी माँ, बाजार में यह मूर्ति मुझे बहुत अच्छी लगी, इसलिए मैंने घर के लिए मंगवा ली। दादी ने उसे समझाया। रितिका बेटे, घर में इसी मूर्तियाँ नहीं रखते, यह सिर्फ म्यूजियम पार्क में ही अच्छी लगती है। रितिका ने कहा, कोई बात नहीं दादी माँ, मैं इसे अपने रूम में ही रखूंगी। दादी फुसफुसाती हुई अब क्या ही कहूँ, इसको सोने चले गई। रितिका भी मूर्ति लेकर रूम में चल गई। वह मूर्ति की ओर इतनी ज्यादा आकर्षित हो गई थी कि उसकी नजर मूर्ति से एक पल भी ओझल नहीं हो रही थी। इसे ही उसकी आंख लग गई। उसे स्वप्न में किसी स्त्री के हाथ लाल चूड़ियां पहने, मेहंदी से भरे सफेद रंग के फूल पकड़े हुए दिखाई दिए। सुबह हुई, वह स्वप्न के बारे में सोच रही थी। अक्सर वह किसके हाथ हो सकते हैं, मुझे क्यों दिखाई दिए। शहरी सोच होने के कारण उसने स्वप्न को अनदेखा कर दिया। मेरा वहम होगा, फिर क्या हुआ अगर ऐसा स्वप्न आ भी गया तो छोड़ो। तभी दादी माँ आगी। उन्होंने कहा, रितिका, मैं पड़ोस वाली चाची के साथ पूजा में जा रही हूँ, मुझे अंधेरा हो जाएगा, तुम अपना ध्यान रखना और खाना समय से खा लेना, ठीक है दादी माँ। रितिका अब घर पर अकेली थी। उसे सिंगार करके फोटो लेना, वीडियो बनाना पसंद था। वह अपने रूम में तैयार होने चल गई। जब वह रूम में पहुंची तो ठीक मूर्ति के सामने ने एक मटका पड़ा था। उसने मटका देखा और सोच में पड़ गई, इससे पहले तो यहाँ कोई मटका नहीं था, हो सकता है दादी माँ ने रखा हो। उसने मटका उठा लिया, कितना सुंदर है, आज तो मैं लहंगा पहनूंगी और इस मटके को पकड़कर फोटोग्राफ लूंगी, मेरी फोटोज पर तो चार चांद लग जाएंगे। वह मेकअप करने के लिए आईने के सामने खड़ी हो गई तो उसने देखा आईने पर लाल रंग से लिखा हुआ था, मटका रख दो, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। रितिका घबराहट में बोली, यह किसने लिखा है। तभी एक भयानक आवाज आई। मैंने लिखा है। रितिका ने इधर उधर देखा और कहा, कौन है, सामने आओ। कोई भी सामने नहीं आया। भयानक हंसने की आवाजें रूम में गूंजने लगी। रितिका भागकर बाहर आ गई और सोचने लगी, यह क्या हो रहा है। मैं अब क्या करूं, इतनी रात को किसकी मदद लूं। तभी उसने देखा एक घूंघट वाली स्त्री हंसते हुए घर में शन शन करती घूम रही थी। रितिका हाथ में गंगा जल वाला क्रमंडल लेकर बैठ गई और भगवान को याद किया, हे भोलेनाथ मेरी रक्षा करो। थोड़ी देर बाद अब शांत हो गया। किसने दरवाजा खटखाया। रितिका ने कहा, लगता है दादी होगी। जब रितिका ने दरवाजा खोला तो एक बाबा खड़े थे। बाबा ने कहा, भिक्षाम बेटी। बाबा लाती हूँ कुछ। रितिका जब अंदर आई तो सोचने लगी, इतनी रात को बाबा, यह क्या हो रहा है। रितिका ने करमंडल को रख दिया और रसोई घर से कुछ रोटियां उठा ली और बाबा को बाहर जाकर देने ही लगी। तभी बाबा का रूप बदल गया। एक भयानक राक्षस जोर जोर से हंसने लगा। हाँ हाँ हाँ, नहीं छोड़ूंगा। रितिका बेहोश होकर गिर पड़ी।
राक्षस भी एकदम से वहां से गायब हो गया। दादी माँ घर पहुंच गई। उन्होंने रितिका को बेहोश देखा तो वह घबरा गई। बेटे क्या हुआ, यहाँ क्यों लेटी है? उठ जा रितिका। उठ गई और सारी बातें बताई। दादी ने कहा, हाँ, हमें गुरु आचार्य जी को फोन करना होगा। गुरु आचार्य जी घर आ गए। दोनों ने उनको प्रणाम किया। दादी और पोती कुछ कहने ही लगी थी कि गुरु जी ने कहा, शांत देवियों, इस घर में 2 मटका मूर्ति है क्या? गुरुजी मैं लेकर आई थी, मुझे बहुत अच्छी लगी इसलिए। तुम्हें पता भी है तुम मूर्ति नहीं आफत ले आई हो घर में। मूर्ति को लेकर आओ। कहाँ है मूर्ति? रितिका गंगाजल वाला क्रमंडल लेकर मूर्ति लेकर आ गई। गुरुजी ने मूर्ति के ऊपर जल छिड़काया और कहाँ चली जाओ, यहाँ से नहीं तो अच्छा नहीं होगा। मूर्ति में से आवाज आई। गुरुजी ने मूर्ति पर मंत्रित लाल वस्त्र दे दिया। मूर्ति में से चीखने की आवाजें आने लगी। श्रोता दादी को कहा, 7 मटके खरीद लो। इस मंत्रित राख को डालकर 6 मटके नदी में बहा देना और 1 मटका राख डालकर घर ले आना। तब तक मैं यही हूँ, तुम जाओ। श्रोता जैसे जैसे मटके बहाने लगी मूर्ति के अंग धीरे धीरे समाप्त होने लगे। वह 6 मटके बहाकर घर लौट आई। गुरुजी ने 7वें मटके में गंगा जल डाला और मूर्ति की भस्म को मटके में डालकर बंद कर दिया और कहा, अब काली शक्तियों का प्रभाव यह 7वां घड़ा बहाते ही समाप्त हो जाएगा। मैं चलता हूँ। इस घड़े को घर के मंदिर में रख लो, सुबह होते ही बहा देना। गुरुजी अब कोई डरावनी घटना तो नहीं होगी? नहीं श्रोता, मैंने घर की शुद्धि कर दी है। लेकिन बाबा इस मूर्ति में क्या था? उस मूर्ति की मिट्टी में एक मटके बेचने वाली स्त्री के कन्न है। उसकी मौत एक हादसे में हुई थी। उसकी आत्मा भटक रही थी, वहीं तुम घर ले आई। अब घबराहट की कोई बात नहीं, मैंने उसे कैद कर दिया है। सुबह जल परवाह कर देना। सब कुशल मंगल है, चलता हूँ। प्रणाम बाबा जी।